ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। 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 या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शोभिमस्ताभिता या वीणावृतंडं मण्डितकरा या स्मृतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता या मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं दैत्यगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान नवनीर्दाभात पीताम्बरादण्डिमफलादरोष्ठात् पूर्णेन सुंदरं खादरविन्नेत्रात् कृष्णात् परं किमुपतत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः तृतीय स्कंध का 32वां अध्याय। धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपयोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार से श्रद्धायुक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है।
जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष सज्जा पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्धचित्त, निवृत्त, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं, जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्री और उनके विषय शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवद इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं,
वे वेद में कहे हुए काम में और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके बस में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुखी रहते हैं। हाय, विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृस्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा
भ्रांति बस शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस और तामस, 3 प्रकार का अहंकार, 5 महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया, और फिर वही स्वयं ज्ञान, स्वयं प्रकाश, और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप या ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूत होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वज जी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। जो अत्यंत दयालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्ट न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रिंशोध्याय, तृतीय स्कंद का 33वां अध्याय, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवहूति जी ने कहा, स्तुति के अर्थ से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु और सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण क्या करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके बराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है
जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन और तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिससे दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सज्जा से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेक दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भवनों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका यानी देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालायित रहती थी, उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर
अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान श्री हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी के कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न बदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र स्वरूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से मायाजनित आवरण को दूर कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, नारायण वासुदेव। उनके बाल बिछुड़ गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथा निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोगमय शरीर की भी कुछ भी सुध न रही थी। अपने तपोयोगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे, वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार का स्तवन करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है
वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एतक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ तृतीय स्कंद समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।